Now, exercise 5.2, arithmetic progression, AP class 10th. 5.2, remaining question. In our previous two videos of this chapter, arithmetic progression, we have already discussed about terms and nth terms, formula a plus n minus 1 into d. Now in this video we will discuss the remaining questions of 5.2. So first देखो, दिस इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं. जैसे ये, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP. एक सीरीज गिवन है 7, 13, 19 और लास्ट टर्म है डॉट डॉट करते हुए 205 लास्ट टर्म. ये AN होता है. AN को हम nth टर्म बोल लें, लास्ट टर्म भी बोलते हैं इसको. AN को लास्ट टर्म भी बोला जाता है. तो देखो इसमें लास्ट टर्म कितना गिवन है, 7, 13, 19 डॉट 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 कहाँ तक है, 205. तो इसमें A7 है फर्स्ट टर्म. D कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, 13 माइनस 7 6 और लास्ट AN है 205. AN का फॉर्मूला हमें मालूम नहीं है ना कितने टर्म है, तो लेट एन टर्म्स आर देयर. तो AN है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. AN 205 लास्ट टर्म. A7 है, D6 है, वैल्यू पुट कर दिया, n निकालना है. 6n माइनस 6, 7 माइनस 6 1 को इस तरफ लेके गए 204 और 204 अपॉन 6 कैंसिल होगा 34. तो 34 टर्म्स होंगे टोटल. कितने होंगे, 34 टर्म्स. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12 अप टू 111. लास्ट टर्म AN, ये AN है. AN क्या है, 1 1 1. AN 1 1 1 है लास्ट टर्म. कितने टर्म होंगे, लेट n टर्म्स. A फर्स्ट टर्म 3 है. D हमारा कैसे निकलेगा, 6 माइनस 3 3. तो AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. AN की जगह 111, A की जगह 3, D की जगह 3. तो पुट कर दो. 3n माइनस 3 से 3 कट गया. 3n इक्वल टू 111. n 111 अपॉन 3 37 आ रहा है. तो n 37 टर्म्स विल बी देयर. एक और क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ AP इज 81. विच टर्म ऑफ AP इज 81. कौन सा टर्म 81 होगा. ये सीरीज गिवन है 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट 81. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा टर्म होगा, तो हमें मालूम नहीं है ना कौन सा टर्म है, तो लेट n टर्म्स बी 81. लेट n टर्म्स बी, nth टर्म जो है वो 81 मान लिया. तो A5, D कैसे निकलेगा, 9 माइनस 5 4. AN टर्म जो है वो nth टर्म 81 है, वो लेट करना है तुम्हें. nth 81, A की जगह 5, D की जगह 4, 4n माइनस 4 मल्टीप्लाई में है, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया. 5 माइनस 4 1 को इस तरफ लेके गए, 81 माइनस 1 80 एंड 80 अपॉन 4 20 आ गया. तो 20th टर्म विल बी 81. 20वां टर्म जो होगा वो 81 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP इज 0. कौन सा टर्म 0 होगा. अब हमें मालूम नहीं है कौन सा टर्म होगा, तो लेट n टर्म्स बी 0. लेट n टर्म्स बी 0. तो लास्ट टर्म हमें nth टर्म यानी AN 0 के इक्वल रखेंगे. ठीक है, A21 है इसमें. और D कैसे निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, 18 माइनस 21 माइनस 3. फार्मूला यही होता है, हर एक जगह यही फार्मूला यूज़ हो रहा है. A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A की जगह 21, D की जगह माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, 21 प्लस 3 24 इस तरफ जाके माइनस 3n को इस तरफ ले गए, प्लस 3n इक्वल टू 24 एंड 24 अपॉन 3 8 आ रहा है. तो 8 टर्म विल बी द 0. 8वां टर्म जो होगा वो 0 होगा. 8वां टर्म क्या होगा, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है कि 301 इज़ द टर्म ऑफ दिस AP. ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ये चेक करके बताना है कि 301 जो है क्या इस सीरीज़ का टर्म होगा. ये जो सीरीज़ गिवन है अर्थमेटिक सीरीज़ 5, 11, 17 और 23, क्या ये 301 इस सीरीज़ में आएगा कहीं, ये टर्म है इस सीरीज़ का. तो लेट n टर्म्स भी 301. लेट n टर्म भी, जो भी कुछ मानना होता है या कितने टर्म्स हैं या विच टर्म विल बी हाउ और चेक करना हो तो n टर्म लेट करके करना है. लेट n टर्म भी 301. A5 है, D कैसे निकलेगा, 11 माइनस 5 6 का गैप है. AN 301 मान लेंगे. 6 से मल्टीप्लाई किया, 6n माइनस 6, 5 माइनस 6 कितना आ रहा है, -1. तो -1 इस तरफ गया, 302. 302 को जब 6 से कर रहे हो तो फ्रैक्शन में आ रहा है. n कैनॉट बी फ्रैक्शन. n जो है फ्रैक्शन में कभी नहीं आता. तो ये 301 जो है इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज़. ठीक है, 301 इस
AP सीरीज़ का टर्म नहीं है। n कैनॉट बी फ्रैक्शन, n कभी फ्रैक्शन में नहीं आता। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो अगर n फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब है वो टर्म उस सीरीज़ का टर्म नहीं है, उस अर्थमेटिक सीरीज़ का टर्म नहीं है। अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स भरने इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स। पहला, दूसरा, ये बॉक्स दिए हुए, तीसरा। तो पहला टर्म तो 2 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म क्या है 26, A3 है 26। A3 को क्या लिखा जाता है A+2D। n की जगह 3 पुट करोगे ना, थर्ड टर्म है, n 3 डालोगे 3 - 1 क्या होगा 2। A थर्ड को क्या लिखते हैं A+2D, पिछले वीडियो में समझाया था, एक कम करके लिखते हैं। थर्ड टर्म निकालना हो तो A+2D, फोर्थ टर्म निकालना हो तो A+3D, 5 टर्म निकालना हो तो A+4D, 6 टर्म निकालना हो तो A+5D, 7 टर्म निकालना हो तो A+6D, एक कम करके लिख दो D में। तो A+2D है 26, A कितना है 2, A की जगह 2 पुट कर दिया, 2 इस तरफ आगे -6, 26 - 2 24, 2D/24, D 12 आ रहा है, D कितना आ रहा है 12। तो 8, अब ये देखो 12 आ रहा है, D 12 आ रहा है, तो फर्स्ट 2 में 12 ऐड कर दो, अगली टर्म आ जाएगी 14, फिल इन द ब्लैंक्स में 14 आंसर है। अब देखो इसमें 2 बॉक्स खाली है, तो पहला दूसरा टर्म दिया हुआ है A2 13, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा टर्म है 3, A4 है 3। तो A2 को क्या लिखेंगे, एक कम करके A+D। A2 को क्या लिखा जाएगा A+D 13। और फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म थर्ड है, तो फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे A+3D, एक कम लिखते हैं ना, इक्वल टू 3। एलिमिनेशन का यूज़ किया, माइनस 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 दोनों सेम है, माइनस कट गया, -2D = 10, D -5 आ रहा है, D क्या आ रहा है -5। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पहले वाले में पुट कर देते हैं A+D = 13 है, D -5 आया, D की जगह -5 डाल दिया, -5 इस तरफ आके 18 आ रहा है, D -5। तो थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म A+2D होता है, A+2D एक कम कर देते हैं ना, A 18 है, D -5 पुट किया तो A थर्ड आ रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो A थर्ड की जगह हमने क्या किया 8 डाल दिया जो निकालना था, और A फर्स्ट टर्म 18 आया था हमारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 5th पार्ट, देखो इसमें एक बॉक्स है, 2 बॉक्स, 3 और 4 बॉक्स भरने हैं, हमें 2 ही दे रखे हैं 38 और -22। तो ध्यान से देखो आप, इसमें ये पहला टर्म, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो दूसरा टर्म दे रखा है 38 A2, और छठा टर्म दे रखा है -28, ठीक है। पहले जो चीज़ दे रखी है उसका यूज़ करेंगे। 38 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 38 है, और 6 टर्म क्या है -22, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है माइनस। A2 को लिखेंगे A+D, A6 को A+5D, एक कम करके, एलिमिनेशन लिखा है माइनस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस था, कट गया। तो D -5D, नीचे का साइन काउंट करते हैं ना, एलिमिनेशन थर्ड चैप्टर याद करो, -4D = 60, D -15 आ रहा है, D आ रहा है -15, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। A+D = 38 है, D की जगह -15, 15 इस तरफ गया, A 53 आ रहा है। तो A थर्ड निकालेंगे, A थर्ड तीसरा टर्म A+2D होता है, A 53 है, D -15, 53 - 30 23 आ गया। A4 निकालेंगे, A+3D, D की जगह -15, A की जगह 53 पुट करो, तो 53 - 45 8 आ गया। A5 निकालेंगे, A+4D, फिफ्थ टर्म को क्या लिखते हैं एक कम करके A+4D, तो 53, 4 × -15, 53 - 60, A5 -7 है। तो इन तीनों को यहाँ पे भर दिया हमने, देखो A 53 आया था, और ये थर्ड टर्म 23 आया, फोर्थ टर्म 8 आया, फिफ्थ टर्म -7 आया, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है, एलिमिनेशन का यूज़ करना होता है इसमें। और कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी है, जैसे 10वां टर्म निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे A+9D, 8वां टर्म निकाल रहे हो तो A+7D, एक कम कर दो, 12वां टर्म निकाल रहे हो तो A+11D, 14वां टर्म निकाल रहे हो A+13D, ठीक है। तो ट्राई टू डू क्वेश्चन 5.3, क्वेश्चन नंबर अप टू 8 9 10 तक कर सकते हैं आप इजली, ठीक है। तो इसमें तो A यहाँ तक आ ही गया है, A5 7 कुछ क्वेश्चंस जो है इसके एक्सरसाइज में 5.2 में इसी तरीके के हैं।
फिल अप द ब्लैंक्स है, या एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। एक्सरसाइज NCERT का है। 11 टर्म इज 38 और 16 टर्म इज 73। 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म है 73। ठीक है, 11 टर्म क्या है 38, 11वां टर्म 38 है, 16वां टर्म 73 है। A31 निकालना है, 31st टर्म निकालना है तुम्हें। तो A11 को क्या लिखा जाएगा, A + 10D 38, A16 को A + 15D 73। लेट A और D हमें मालूम नहीं है ना इसमें, तो इसमें लेट A बी द फर्स्ट टर्म और D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, ऐसे लेट करना है। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। तो 11वां टर्म 38 दिया हुआ है, 16वां टर्म 73 है, तो 11वें टर्म को क्या लिखेंगे, A + 10D। 16वें टर्म को A + 15D, एक कम करके एलिमिनेशन का यूज़ किया, माइनस से माइनस कट गया, -5D = -35, D7 आ रहा है, तो D पुट कर दिया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। A + 10D = 38, D की जगह 7, 38 - 70 -32। तो 31st टर्म निकालना है, A31 ये निकालना है, A31। ठीक है, A31 31st टर्म पूछा उसने, तो 31st टर्म को क्या लिखा जाएगा, A + 30D, A + 30D, एक कम करके लिखते हैं ना, जैसे 30वां टर्म 31वां निकालना हो तो A + 31 - 1 × D, 31 - 1 30D हो जाएगा ना। तो A की जगह -32 जो A आया हमारा, और D की जगह 7, तो 210 में -32, A31 आ रहा है 178। ठीक है, सो आई विल सेंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो, एंड प्लीज़ फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.2 बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।